सबसे पहली बात तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इखलाकी ज़िंदगी पर ज़ोर बहुत ज़्यादा दिया, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मैं तो दुनिया में भेजा ही इसलिए गया हूँ ताकि हुस्न अखलाक को मुकम्मल करूँ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस हुस्न अखलाक को किस तरह मुकम्मल करूँ। गोया ये भी हुजूर ने हमें बतलाया कैसे मुकम्मल होगा, और मैं इसलिए मुकम्मल करूँगा कि मुझे मेरे रब ने अदब सिखाया है, सो बहुत ही आला सिखाया। अब वो आदाब जो मैंने अपने मालिक करीम से सीखे हैं गोया वो तुम्हें सिखाए जाएंगे, और वो खूब आदाब हैं, उन आदाब को सीखना है। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें किस तरह फैज़ लेना है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने 10 साल रसूल पाक की खिदमत की है, ये तिरमिज़ी में मौजूद है। 10 साल मुसलसल मैं हुजूर की खिदमत में रहा हूँ, नबी करीम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। फरमाते हैं कभी नहीं कहा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जाहिर है इंसान है, तभी तकाजे साथ हैं, बाज़ों का काम में ऊपर नीचे भी हो जाता है। हज़रत अनस खुद अपने ऐसे वाक़यात भी बताते हैं कि महबूब ने कहीं काम को भेजा लेकिन मैं बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसे मौके पर भी कभी हुजूर की तबीयत के अंदर माज़अल्लाह कोई तंगी नहीं। इस इखलाकी पहलू को अपनाने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि मिजाज में तंगी ना हो, घुटन ना हो, ज़रा ज़रा सी बात से तलख हो जाना। और इस तरह के लोग खुद बड़ी तकलीफ़ में आते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं, अपने दिल में परेशानी महसूस करते हैं। हुजूर के इखलाक से फैज़ लिया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कभी उफ नहीं कहा, गोया साया ही मिला, करम ही मिला, अता ही हुई। तीसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक में हमें मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने की मज़म्मत नहीं की, कभी किसी खाने की बुराई नहीं की। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई खाना, कोई चीज़ पसंद होती तो खा लेते, वरना छोड़ देते। लेकिन ये मेरी मनपसंद चीज़ नहीं आई, ये नहीं बनाया गया, ये नहीं किया गया, ये आइली ज़िंदगी को, निजी ज़िंदगी को बड़ा मुतासर करता, दोस्तों की महफिल को बड़ा भाई मैं ये नहीं खाता, ये आप क्या ले आए। ये इंसान की ज़िंदगी को एक मुतासर करने, अगरचे ये चीज़ मामूली है देखने में कि किसी शख्स ने किसी चीज़ को कह दिया मुझे नापसंद है, निजी ज़िंदगी को बहुत मुतासर करती है। इतना अजीब है कि आप गोया बाकियों को भी जबरन उससे रोकना चाह रहे हैं, आपको पसंद नहीं है आप छोड़ दीजिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखने वाली एक अहम बात। फिर चौथी बात हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी किसी चीज़ का सवाल किया जाता हुजूर कभी ना फरमाते। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हुजूर ने कभी ना नहीं फरमाया, हमेशा अता करते। हुजूर फरमाते हैं बंदा दिल का गनी होता है, उसके मिजाज में वुस्सत होनी चाहिए, तब उसे सखावत करनी चाहिए। जल्दी बड़ी चीज़ों के बारे में इनकार कर देना और किसी बखीली का शिकार होना मोमिन की शान नहीं है। पांचवी बात बड़ी अहम, बड़ी बुनियादी, बड़ी ज़रूरी बात, लोग कहते हैं जी मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मैं बड़ा सख्त हूँ। बाज़ लोगों के बारे में फिर मैंने कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया, वो ज़रा गौर करें। ये भी मुस्लिम शरीफ में सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत मौजूद है। इरशाद फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में जिहाद के सिवा कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा। यहाँ तक कि इरशाद फरमाती हैं न कभी किसी औरत पर हाथ उठाया, न कभी किसी खादिम को मारा, कभी नहीं मारा नबी पाक ने जिहाद के अलावा किसी को। मैं अर्ज़ करूँगा वो लोग जो समझते हैं कि हर चीज़ का अंदाज डंडा है और हर जगह हमें सख्ती ही करनी है, कभी तलबा पर, कभी खुद्दाम पर, कभी गुरबा पर, कभी किसी पर, कभी किसी मातात पर, वो गौर करें। ये रवायत जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने इखलाकी रवैया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से खैरात लेकर रखती है कि हमें गौर करना चाहिए। कभी किसी को नहीं मारा नबी पाक अलैहिस्सलाम, कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। लिहाजा ऐसे लोग जो ख़वातीन पर हाथ उठाते हैं और फिर अपने आप को बड़ी अपने तई मर्दान की जाहिर करते हैं, वो ख्याल करें कि ये हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने रवैया सिखाया।